हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी स्पेशल। जो जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं, जैसे यूपी लेखपाल भर्ती जो अभी आई है, जिसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन 2021 में लिया था। इसके अतिरिक्त जो यूपी पीएससी जो मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसके प्रीलिम्स 2026 और जो मेंस है उसके मेंस के पेपर नंबर 5 और 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। उसके अतिरिक्त जो आपके आर ओ का मेंस है और आर ओ की जो नई भर्तियां आने वाली हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और आपका एएससी आर ओ जो आपका इलाहाबाद से आने वाली भर्तियां, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। और जो यूपी एसआई भर्ती आई है, अभी एएसआई की भी नई भर्ती आ गई हैं, और जो यूपी एसआई की जो पहले से चल रही है भर्ती, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसके अतिरिक्त जितनी भी क्लासें हैं आपकी, जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी की जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जो यूपी की जितनी भी भर्तियां आएंगी उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। और ये वैसे वो क्लास मतलब है जिस नोट से मैंने 3 बार यूपी पीसीएस का मेंस और 3 बार मैंने यूपी जो आर ओ है उसमें उसका जो मेंस मैंने दिया है, और इस बार भी देने वाला हूं। तो ये वही नोट्स हैं, उसी नोट्स से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, और गारंटी लेता हूं इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना गारंटी मैं लेता हूं। और इस क्लास करने के बाद आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से सारी पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें, मैं जितनी भी नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स हैं सब कुछ वहीं पर मतलब डाल दे रहा हूं। अब आप वहां से जाके उसको अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, ये आपका यूपी का मैप है, और यूपी का मैप होना आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यूपी के मैप से ही बहुत से सारे क्वेश्चन आपके यूपी के मैप से ही हल हो जाते हैं। तो हम लोग मैप के साथ भी और तथ्यों के साथ में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये आपका लेखपाल भर्ती के लिए जो आपका जो सिलेबस जारी किया गया है, वो थोड़ा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। देखिए, सिलेबस में आपको लोगों को सबको पता है कि आपका भाग 1 है, भाग 2 है और भाग 3 है, और भाग 3 की हम लोग इस समय ये तैयारी करने वाले हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है? आपका यूपी स्पेशल। भाग 3 में आपको यूपी स्पेशल चीज़ें दी गई हैं, तो यूपी स्पेशल में भाग 3 की हम लोग तैयारी करेंगे। और भाग 3 में जो यूपी स्पेशल है वो आपका कितना है? 20 नंबर का है। कितना है आपका यूपी स्पेशल? आपका 20 नंबर का है। और 20 नंबर में से मुझे और अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 20 में से 20 आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेटेज आपका यूपी स्पेशल का है, उसके बाद कंप्यूटर का है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और 20 नंबर की तैयारी हम लोग करने वाले हैं, और इस तैयारी में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यूपी के बारे में जानते हैं कि यूपी क्या है। यूपी आप एक राज्य है, और राज्य है तो इसकी एक मतलब इसका स्थापना कब हुआ, उसका नामकरण कब हुआ, इसकी एक राजधानी होगी, वो राजधानियाँ कब कब बनी, सारी चीज़ें हम लोग बारी से देख लेते हैं। तो यूपी की जो स्थापना का अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और इसका पुनर्गठन की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 का हुआ था, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उसके साथ अगर विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर को इसका विभाजन हुआ, और 13 डिस्ट्रिक्ट थे उनको काट करके आप पहाड़ी एरिया था उसके तो उत्तराखंड बना दिया गया। क्या? उत्तराखंड बना दिया गया। और ये कब किया गया? ऐसा 2000 वर्ष 2000 में ऐसा किया गया है, ठीक है। उसके बाद नामकरण की बारी कि हम देख लेते हैं कि कब कब इसके नाम हुए। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सबसे पहले 1836 में जो नामकरण हुआ तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, सबसे पहले इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज किया गया फरवरी 1877 में, और इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध,
ठीक है। ये 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। फिर उसके बाद 1902 में फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत कब इसका नामांकन किया गया, तो 1937 में। और ये क्वेश्चन आपका आरओ में भी आया था, ठीक है, आपका यूपी पीसीएस में भी आया था, ठीक है, और आपका यूपी ट्रिपल एससी में भी आया था, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में भी आया था ये। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, आपको नामांकन की चीज़ें सारी पता हो गई होंगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद जब नामकरण हो गया तो उसके बाद इसकी राजधानियाँ बनी, और राजधानियाँ कौन कौन सी बनी, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि राजधानियाँ कौन कौन सी बनी। तो सबसे पहले इसकी राजधानी कौन सी बनी, तो 1836 में सबसे पहले इसकी 1836 से 1858 तक की इसकी राजधानी आगरा रही। ठीक है, आगरा, और आपको पता है जो मुगल काल में भी आगरा इसकी राजधानी रह चुकी है। तो आप लोगों को उसी के आधार पर अंग्रेजों ने सबसे पहले इसकी राजधानी जो है आगरा ही रखी। ठीक है, 1836 से 1858 तक के। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद को इसकी राजधानी बनाई गई। ठीक है, 1858 से 1921 तक के इलाहाबाद इसकी राजधानी रही उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 1858 से 1921 तक के। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, ये भी आप लोगों को पता है इलाहाबाद का। फिर उसके बाद लखनऊ, आपकी लखनऊ राजधानी बनती है, और लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी आपकी बनाई जाती है, और वो राजधानी बनती है 1921 से 1935 के बीच में। 1931 से 35 के में मतलब इसकी आंशिक रूप से बनाई जाती है राजधानी, और उसके बाद 1935 के बाद और इसको पूर्णतः राजधानी उत्तर प्रदेश की घोषित कर दी जाती है। ठीक है, और अब इसकी भौगोलिक दशाएं हम लोग बात कर लेते हैं। तो भौगोलिक दशाओं की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले क्षेत्रफल, अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की एरिया की बात करें तो भैया क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपका वर्ग मील में ज्ञात करना हो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि वर्ग मील में बताइए, तो 93,029 वर्ग मील है, यानी कि 93,000 और 23 वर्ग मील है, 93,023। ठीक है, ये आपको याद करना है। भारत के कुल क्षेत्रफल में अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 7.33% है। ठीक है, और एरिया वाइज में स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आपका राजस्थान रहता है, दूसरे स्थान पर एमपी, और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें कहाँ पर इसकी मतलब स्थित है, अगर मैप पर हम देखें तो इसकी स्थिति क्या है, 23:52 से 30:24 उत्तरी अक्षांश से लेकर, और 77:05 से 84:39 पूर्वी देशांतर के बीच में पाया जाता है। यानी कि अगर इसकी हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश 23:52 से 30 यानी कि 23 के 52 के बीच में, 23:52 से 30:24 उत्तरी अक्षांश का मतलब आप जानते हैं ना, अक्षांश आपकी लेटी होती है अक्षांश ग्लोब पर, और ये आपकी देशांतर रेखा होती है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश जैसे ये है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश से 23:52 से 30:24 के बीच, और इधर देशांतर की बात करें तो 77:05 से और आपका 84:39 के बीच में, यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक इतना पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर पूरब से पश्चिम की जो लंबाई की बात करें, पूरब से पश्चिम की 650 कितना है, 650 किलोमीटर इतना है। और अगर मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर 240
240 किलोमीटर। यानी कि इसका हम लोग मैप पर देख लेते हैं। मैप पर हम लोग देख लेते हैं, अगर बात करें इधर से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 650, और यहाँ से और अंतिम छोर, जो आपका अंतिम छोर का मतलब है यहाँ से आपका यहाँ तक के, ये है 240। ठीक, इतना आप 240 किलोमीटर, ठीक, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? अब देखिए, अगर क्षेत्रफल देखें नगरी, ये क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल की बात कर रहे थे हम लोग। तो अगर नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है नगरीय क्षेत्रफल? नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 7,562.29 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण की बात करें तो आपका 2,000 कितना 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना है आपका। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। ठीक है, उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, और पूर्वी जिला की बात अगर करें तो बलिया है। ठीक है आपका, और आपका अगर बात करें दक्षिणी जिला तो सोनभद्र है। ठीक है, दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। और पश्चिमी जिला आपका पश्चिमी जिला कौन सा है आपका? तो पश्चिमी जिला आपका शामली है। ये यहाँ पर लिखा नहीं है, बाकी मैं आपको PDF में लिख के भेज दूंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आप मैप पर इस चीज़ को देख लेते हैं। एक बार हम लोग मैप को देखते हैं। देखिए, आपका उत्तरी जिला जो है आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर। ये देखिए, ठीक, ये उत्तरी जिला हो गया आपका सहारनपुर। और पश्चिमी जिला की बात करें तो शामली है, और पूर्वी जिले की बात करें तो बलिया है, और आपका दक्षिणी जिले की अगर बात करें तो आपका सोनभद्र है। ठीक है, दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, और आप आगे देख लेते हैं हम लोग। यानी कि अब हम देख लेते हैं कि वर्षा और बाउंड्री किसको, यानी वर्षा सबसे ज़्यादा अगर वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है तो गोरखपुर में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है तो मथुरा में। यानी सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपका गोरखपुर है, कम से कम न्यूनतम वर्षा वाला आपका मथुरा है। तो इसके अतिरिक्त अगर बाउंड्री की बात करें तो कितने राज्यों को ये उत्तर प्रदेश टच करता है? तो 8 राज्यों को, और एक यूटी, यानी कि एक यूटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली, आपका दिल्ली को छूता है। तो इसमें छूने वाले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, और आपका बिहार, झारखंड, एवं क्या है आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। आप इसमें ये यूपी लेखपाल में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने राज्यों को मतलब हमारा उत्तर प्रदेश बाउंड्री जो है शेयर करता है, तो वहाँ पर आपका आंसर 9 माना गया था। अगर वहाँ पर अलग अलग करके ना पूछे तो आपको 9 ही आंसर करके आना है, 8 नहीं करके आना है। ठीक है, अगर राज्यों को कहे और ये ना कहे कि यूनियन टेरिटरी को छोड़कर, तो आपको 9 ही करना है। ठीक, ये याद रखिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आयोग इसको आंसर 9 ही मानता है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला आपका सोनभद्र है। तो सोनभद्र कौन कौन से राज्यों को छूता है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी कि 4 राज्यों को ये बाउंड्री जो है शेयर करता है। कौन सा? आपका सोनभद्र। और नेपाल की सीमा से लगा हुआ कितना है? तो नेपाल की सीमा से अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो 579 किलोमीटर का जो है बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका उत्तर प्रदेश में किसका है? लखीमपुर खीरी का है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। किसका कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? हापुड़ का, जिसका
कितना है 660 वर्ग किलोमीटर, ओनली 660 किलोमीटर है किसका, हापुड़ का। और सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र अगर बात करें तो सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है आपका कौन सा, गाजियाबाद। और सबसे शहरी क्षेत्र वाला, जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा कौन है, कानपुर। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और उसके बाद हाँ, उत्तराखंड को 7 डिस्ट्रिक्ट, यानी उत्तराखंड को कितने, उत्तराखंड को 7 डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग टच करते हैं उत्तराखंड को। तो कौन कौन से टच करते हैं, आपका पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, आपका मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया। और इसको हम एक बार मैप पर देख लेते हैं। देखिए मैप पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा आपका मैप और ये रहा आपका उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड को देखो तो कौन कौन से छूता है, ये सहारनपुर छू रहा है, ठीक है, मुजफ्फरनगर छू रहा है, बिजनौर मतलब बाउंड्री शेयर करता है, मुरादाबाद, और आपका रामपुर, और ये बरेली, और ये पीलीभीत। इतने जो है जो ज़िले हैं वो उत्तराखंड को बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे। हाँ, ये उसके बाद झारखंड को कौन टच करता है बाउंड्री, तो झारखंड की बाउंड्री की बात करें तो केवल एक कौन सा है आपका, सोनभद्र। सोनभद्र जो है झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 11 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कौन कौन से हैं, आपका सोनभद्र हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, प्रयागराज हुआ, चित्रकूट हुआ, बांदा हुआ, जालौन हुआ, झांसी हुआ, ललितपुर, महोबा और आगरा। यानी 11 ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। ये 11 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं, और इसको भी हम लोग मैप पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैप पर देखी हुई चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ गया मध्य प्रदेश, भैया ये रहा। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका। और ये देखिए झारखंड के साथ सोनभद्र एक ही जिला जो है इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कौन कौन से, देखिए मध्य प्रदेश के साथ 11 जो ज़िले हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए आपका कौन सा, आपका फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, सॉरी ये नहीं, औरैया, ठीक, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, और आपका बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये आपके ज़िले हैं जो आपका मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका, और इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा और मैपिंग जरूर करिएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के साथ आपने अभी देखा था, छत्तीसगढ़ के साथ केवल आपका कौन सा, तो केवल सोनभद्र। और उसके बाद राजस्थान के साथ 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश की वो शेयर करती हैं बाउंड्री, एक है आगरा और एक है मथुरा। उसके साथ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले ये हम लोग देखते हैं। ये आ जाता है क्रम में लगाने के लिए, आरओ और यूपीपीसीएस में क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो उस पर भी ध्यान हमको रखना है कि कौन कौन से मतलब उनका क्षेत्रफल के अनुसार उनका क्रम क्या हो सकता है। और उसमें आपका यूपी SSSC में भी आप पूछने लगे हैं, तो लेखपाल वाले भी तैयार हैं इसके लिए। ठीक है, कौन कौन से, लखीमपुर सबसे बड़ा है एरिया वाइज में, फिर उसके बाद आपका सोनभद्र आता है, फिर तीसरे नंबर पर हरदोई आता है, फिर चौथे नंबर पर सीतापुर, 5वें नंबर पर प्रयागराज। और उसके अतिरिक्त सबसे कम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिनका एरिया है, तो सबसे पहले हापुड़ है, सबसे कम है। उसके बाद आपका गाजियाबाद है, फिर आपका भदोही है, फिर आपका शामली है चौथे नंबर, 5वें पर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अब सर्वाधिक सीमा से टच करने वाले MP अभी देख चुके हैं 11। उसके बाद न्यूनतम सीमा से हिमाचल प्रदेश 1, और उसके बाद तीनों ओर से आपको वो कौन सा ज़िला है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो ललितपुर एक ऐसा ज़िला है यूपी का जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से लगा हुआ है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कहाँ, मैप पर। तो मैप पर हम लोग आ जाते हैं, एक बार मैप पर देख लेते हैं। देखिए आपका ये ललितपुर है, और ये ललितपुर के तीनों ओर देखिए, इधर
मध्य प्रदेश इधर, मध्य प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश, यानी कि तीनों ओर से मध्य प्रदेश से लगा हुआ बाउंड्री अगर किसी की है तो ललितपुर की है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे सभी लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, कतई भी नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे बात करते हैं। प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अगर मतलब दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? अगर तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। राज्य की बात करें, अगर जिला पूछे तो सोनभद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला तो बलिया है, और सबसे बिंदु की अगर बात करें, पूर्वी बिंदु पर कौन सा राज्य मतलब बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका बिहार है। तो पश्चिमी जिला आपका शामली है, और ये किससे बाउंड्री शेयर करता है? वो हरियाणा से, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका ये कुछ आपके मतलब ये नदियां हैं, और नदियों के किनारे बसे हुए आपके तटवर्ती नगर हैं। इन चीज़ों को भी देख लीजिए, कौन कौन से किसके किनारे बसे हुए हैं। तो आपका नरौरा जो बुलंदशहर है गंगा नदी के किनारे, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जो है गंगा नदी के किनारे, बक्सर जो उन्नाव है वो गंगा नदी के किनारे, और कलाकंकार प्रतापगढ़ का जो है गंगा नदी के किनारे, श्रवंगवेरपुर प्रयागराज का गंगा नदी के किनारे, हस्तिनापुर मेरठ गंगा नदी के किनारे, सिरसा प्रयागराज गंगा नदी के किनारे, शेरपुर बलिया गंगा नदी के किनारे, सैयदपुर गाजीपुर गंगा नदी के किनारे, अनूपपुर शहर बुलंदशहर का तो गंगानगर के किनारे, लखनऊ सुल्तानपुर जालौन ये सभी किसके गोमती नदी के किनारे, और बरेली एवं मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कौन किसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लेते हैं अयोध्या एवं बहराइच यानी कि देवरिया, जो अयोध्या और देवरिया है किसके नदी किनारे है? सरयू नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती या रोहिणी नदी के किनारे। मगहर जो संत कबीर नगर है वो आमी नदी के किनारे। वृंदावन मथुरा इटावा और जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे। कालपी जालौन बागपत कौशाम्बी भी यमुना नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा यमुना के सरस्वती संगम, जो तीनों नदियों के जो संगम है उसके किनारे प्रयागराज बसा हुआ है। वाराणसी काशी जो है वरुड़ा और अस्सी नदी के किनारे है। बांदा आपका केन, बांदा ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बांदा कौन सी नदी के किनारे है? तो केन, ठीक है। बेतवा की सहायक नदी केन के जो मतलब तट पर बसा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमीरपुर की बात करें तो आपका बेतवा और यमुना नदी वहाँ से बहती हैं। उसके बाद चित्रकूट की बात करें, पयोस्नी एवं या मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट बसा हुआ है। उसके बाद अब आ जाते हैं कुछ और ये हैं, इनका भी देख लेते हैं। प्रयागराज वाराणसी गंगा, खीरी जो लखीमपुर खीरी है वो गोमती नदी किनारे। बिजनौर शाहजहाँपुर गन्नौज रामगंगा नदी किनारे। बहराइच बड़हलगंज सीतापुर ये सरयू नदी के किनारे। और हमीरपुर प्रयागराज यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो भैया ये आज की पहली क्लास आपकी रही, और फीडबैक दीजिएगा कैसी रही क्लास। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। और तैयारी अच्छे से कीजिए, जो भी यूपी लेखपाल के लिए है या आरओ के लिए या यूपी पीसीएस मेंस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो अच्छे तरीके से तैयारी करें। और आप लोगों को पता है कि जो मैंने कम से 5 से 6 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो उस बेस पर मैं जो कंटेंट लेकर आता हूँ सबसे बेहतरीन कंटेंट लेकर आता हूँ। इससे बढ़िया आपको कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जो मैंने कहा था कि यूपी स्पेशल पूरा मैं यहाँ से कराऊंगा, एक ही पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। आप यहाँ से पूरा करके जाइए, उसके बाद एग्जाम में उसके बाद मुझे बताइएगा। कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उससे संपर्क कर लीजिएगा। और बाकी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पढ़िएगा जरूर, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने बनाई हैं सारे नोट्स, तो सारी चीज़ें आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोगों का कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।